कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का बयान। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। बेसमेंट में पानी भरने से मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिस्टम की संयुक्त असफलता है ये। हर स्तर पर संस्थाएं गैर जवाबदेह है, इसलिए ऐसी घटना हुई है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है। तो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में ट्वीट किया है और अपना दुख भी जताया है। फिर से। और इस पूरी घटना के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओबराय का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो शैली ओबराय को आप सुन रहे थे। कमिश्नर को जांच दे दी गई है, मजिस्ट्रेट को जांच दे दी गई है। जांच रिपोर्ट का इंतजार हम कर रहे हैं और रिपोर्ट के बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतने भर से क्या काम चलेगा, इसी बात को लेकर बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी के बगावती नेता स्वाति मालीवाल ने भी अब तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। कुमार कुंदन जुड़ गए। कुमार, बेशक आम आदमी पार्टी, मेयर, सरकार के मंत्री सफाई दे रहे हो, जांच का हवाला दे रहे हो, लेकिन मौत तो हो गई ना। अब इस्तीफे की मांग की जा रही है और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की मांग की जा रही है, कम से कम दिल्ली में आए, देश की राजधानी में आए छात्र सुरक्षित महसूस करके शिक्षा हासिल कर सके, इसको लेकर एक मैकेनिज्म बनाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? देखिए विपिन, इससे ख़राब स्थिति शायद दिल्ली वालों की ना तो कभी पहले हुई थी और भगवान न करे हो। यकीन मानिए, कोई भी घटना होती है, 2 सरकारें हैं यहाँ, दोनों एक दूसरे पर सिर्फ फुटबॉल करते हैं और उसका नुकसान आम आदमी को भरना पड़ता है। आम आदमी यानी हम और आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ की भीड़ रो रो कर यह बताने के लिए काफ़ी है कि सपने नहीं मरे हैं, पूरा परिवार और सब कुछ मरा है। जहाँ तक दिल्ली नगर निगम की बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। अब तो परेशानी इस बात को लेकर है कि इस पूरे मामले में लीपापोती का आलम यह है कि एक दूसरे पर सब लोग तोहमत लगा रहे हैं। हकीकत में कहीं कुछ नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर तो यही लगता है। स्वाति मालीवाल आ रही हैं, कंपनसेशन की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि राज्यसभा में मैं मुद्दा उठाऊंगी, लेकिन जिनके परिवार से सदस्य चले गए उनका क्या? 3 दिन पहले विपिन, उसी इलाके में जहां आप खड़े हैं, उसी इलाके में पटेल नगर में एक शख्स की मौत होती है। और किस तरीके से मौत होती है, वो भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था। करंट लगने से उस शख्स की मौत होती है और उसके 3 दिन बाद उसी के बगल में राजेंद्र नगर में इस तरीके की घटना होती है। आप ज़रा सोचिए, सिस्टम की स्थिति ये है, कोई कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर सारा सिस्टम ज़ीरो चल रहा है और इन सब के बीच हाय तौबा 1 या 2 दिन के लिए मचती है, तीसरे दिन से वही स्थिति हो जाती है। अगर सिस्टम अपना काम करता, डबल सरकारें अपना काम करती, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। अब देखिए, कोचिंग सेंटर हादसे पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और दिल्ली एलजी से आरोपियों के खिलाफ कड़ी मांग की, कार्रवाई की है। क्या कुछ कह रही है दिल्ली बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो आपको सुनवाते हैं। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे, अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे, लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 3 मासूम बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, अरविंद केजरीवाल की नाकामी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार। जिस प्रकार से जो खबर लगी है कि बच्चे और वहां के लोकल रेजिडेंट कई दिन से कह रहे थे कि यहाँ का ड्रेनेज को आप साफ करिए, यहाँ पानी बहुत भर रहा है, लेकिन वहां के विधायक और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको अनसुना किया। मांग करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो कोई भी व्यक्ति है इसका जिम्मेवार है, उसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का केस बनना चाहिए, हत्या का केस बनना चाहिए।
के नेता भी अब सामने आ रहे हैं, एलजी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन तीनों संवाददाताओं को बहुत शुक्रिया और इस खबर की एक-एक अपडेट हम देते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक 3 बच्चों की मौत नहीं है, ये उम्मीद, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं की मौत है और भरोसे का कत्ल है। क्या इस भरोसे को वापस हासिल किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है।